बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान सीरीज का 5वां और आखिरी T20 मैच खेला गया और यह मैच कम और मिस मैच ज़्यादा साबित हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने 128 रन स्कोर किए और न्यूजीलैंड ने महज 10 ओवर्स में ही इस टारगेट को 2 विकेटों के नुकसान पर चेस किया और इस तरह से 8 विकेटों से उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली। इस मैच में क्या रहा इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरी। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5वें T20 मैच में बआसानी शिकस्त देकर सीरीज 4-1 से जीत ली। सीरीज हारते हैं तो जाती परफॉर्मेंस मायने नहीं रखती, हमारी तवज्जो एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप पर है। सलमान अली। नौजवान क्रिकेटर मौके का फायदा नहीं उठा सके, नए लड़कों पर ज्यादा तनकीद की जरूरत नहीं। वर्ल्ड कप से पहले 20-22 मैच हैं, लड़कों को देखें और बैलेंस टीम बनाएं। मिसबाउल हक। हम 4 बड़े इवेंट्स में पहले राउंड में बाहर हो गए, कुछ तो गलत हो रहा है। क्या हम बहैसियत टीम मैनेजमेंट सही फैसले ले रहे हैं? मोहम्मद हफीज। आईसीसी ने T20 की नई रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम 8वें और मोहम्मद रिजवान 9वें नंबर पर मौजूद। टॉप 10 में पाकिस्तान का कोई बॉलर शामिल नहीं। साइम अयूब रिहैब के बाद लंदन से वतन वापस पहुंच गए। नौजवान क्रिकेटर का नेशनल क्रिकेट एकेडमी में फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। विमेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना पाकिस्तान की क़यादत करेंगी। ओपनर शव्वाल जुल्फिकार अली की 16 माह बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 ट्रॉफी लियोमिनारा टूर का पहला मरहला मुकम्मल। पाकिस्तान के पास बहुत सारे हैरत अंगेज फनकार हैं, फिर भी तकरीबन आधे से ज्यादा तराने एक ही दरमियानी उम्र के गुलकार को दे दिए गए। अली जफर फिर PSL 10 का तराना पेश करने को तैयार। अली तरीन का मायूसी का इजहार। एशियन कप 2027 के क्वालिफायर्स राउंड में शाम ने पाकिस्तान को 2-0 से शिकस्त दे दी। ईरान ने अगले साल होने वाले मेंस फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरी और टॉप स्टोरीज में आपने देखा कि ईरान ने जो है वो मेंस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उज़्बेकिस्तान से उनका मैच था जो एक मौके पर 2-1 से जो था वो उज़्बेकिस्तान जीत रहा था, लेकिन उसके बाद फिर 2-2 से मुकाबला बराबर हुआ और फिर ईरान ने इस तरह से क्वालिफाई कर लिया है। लेकिन न्यूजीलैंड में जनाब क्या हो रहा है, वहाँ पर पाकिस्तान की टीम को 8 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस मैच की समरी पर एक निगाह डालेंगे और उसके बाद फिर अपनी डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। स्क्रीन पर आपके सामने इस वक्त इस मैच की समरी के जहाँ पर पाकिस्तान की टीम स्ट्रगल करती नजर आई है थ्रू आउट द मैच। और यहां पर पाकिस्तान की जानिब से सलमान आगा ने 51 रन की इनिंग खेली, शादाब ने 28 रन बनाए, मैच 128 रन पाकिस्तान स्कोर कर सका और उसके बाद फिर न्यूजीलैंड की टीम ने मरतूबा टारगेट को चेस किया महज 2 विकेटों के नुकसान पे। 97 रन की इनिंग खेली टीम साइफुल्ट ने, फिन एलन ने 27 और चैपमैन ने जो है वो 3 रन स्कोर किए। सुफियान वकील जो पहला मैच खेल रहे थे इस सीरीज में, उन्होंने महज 6 रन के एवज 2 विकेटें हासिल की। न्यूजीलैंड ने इस मैच में 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की है। इस मैच को डिस्कस करेंगे और थ्रू आउट द सीरीज पाकिस्तान की टीम ने किस अंदाज से क्रिकेट खेली है, किस ब्रांड की क्रिकेट खेली है और जो नए लड़कों पे ज़्यादा फोकस किया था, क्या उसको देखते हुए ये रिजल्ट मुतवक्किल थे। इन तमाम उमूर पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ इस वक्त एक ऐसे बैट्समैन मौजूद हैं, एक ऐसे ज़बरदस्त ऑलराउंडर मौजूद हैं कि जिनको अगर मैं ये कहूँ कि वो इस दौर में होते तो किसी भी लीग में वो हॉट केक के तौर पर लिए जाते, क्योंकि जितने उम्दा वो बैट्समैन थे, बॉलिंग का भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए आगाज़ किया और पाकिस्तान के लिए वो विकेटों के महाफिज भी रहे। और अगर मैं ये कहूँ कि ये शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है, बड़ी एक हमजहत शख्सियत है कि जिन्होंने जिन बॉलर का अपने दौर के जिन फास्ट बॉलर्स का, जिन स्पिनर्स का, जिन क्वालिटी बॉलर्स का विकेटों के सामने जो है वो सामना, विकेटों के आगे आके सामना किया, विकेटों के पीछे भी उन्होंने उनकी गेंदों को कैरी किया है। बड़े ज़बरदस्त अपने वक्त के ऑलराउंडर, एक ऐसे प्लेयर के जिनको अगर ये कहूँ कि जिन्होंने अपने फर्स्ट क्लास के डेब्यू पे जो है दोनों इनिंग में 100 किए, एक मुनफरिद रिकॉर्ड अपने नाम किया, तो गलत नहीं होगा। मेरे साथ मौजूद हैं क्वालिफाइड कोच टेस्ट क्रिकेटर आमिर मलिक साहब, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है? बिल्कुल ठीक हूं सर, लेकिन ये पाकिस्तान की टीम ठीक नहीं चल रही। क्या हो रहा है यहाँ पे कि पाकिस्तान एक मैच में पाकिस्तान ने अपने ग्लिम्पसेस दिखाए हैं, लेकिन थ्रू आउट द सीरीज हमने देखा कि मैच कम और मिसमैच ज्यादा नजर आया। तो इसमें मैं यही कहूँगा, बातों पर तेरे तब तक मेरा दिल फरेब खाए, कोई ऐसा कर बहाना मेरी आस टूट जाए। मेरे भाईजान, ये कब से हम 2019 से लगे हुए हैं कि ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ जा रही है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, लेकिन हर बार यही होता है। और कोई भी
जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो रहा है, बेड़ा गर्क हो रहा है। बहुत से क्रिकेटर, बहुत से हमारे एंकर पर्सन जो पिछले तकरीबन 200 चैनल पे बैठ के वर्ल्ड कप से लेके ये चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर उससे पहले सीरीज को लेकर हमारी परफॉर्मेंस ऐसी जा रही है और ये सब बातें करते थे कि ठीक हो जाएगी, ठीक करेंगे हर जगह पे, लेकिन जो करता धरता है उनके कानों पे तो जूं भी नहीं है भैया। तो अब तो ये हाल हो गया है कि अब तो बोलने को भी दिल नहीं करता। अब तो इतना दुख होता है, इतनी तकलीफ होती है, मैं आपको बता आमिर नहीं भाई, आपको सकता लगता है कि कोई कोई स्क्रिप्ट राइटर रखा हुआ है क्रिकेट बोर्ड ने अपने पास कि जो हर मैच का एक नया स्क्रिप्ट लिख के देता है कि कभी कोई बहाना कर दिया जाता है, कभी कोई बहाना कर दिया जाता है, कभी ये कहा जाता है हमारे पास वर्ल्ड के बेस्ट फास्ट बॉलर हैं, कभी ये कह दिया जाता है हमारे पास साइम अय्यूब नहीं है, कभी ये कह दिया जाता है कि हम एशिया कप की और वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, कभी हमसे ये कह दिया जाता है कि क्या हुआ सीरीज ही तो हारे, कोई टूर्नामेंट तो हम नहीं हारे, हम तो टूर्नामेंट भी हारे। कभी ये कह दिया जाता है कि पाकिस्तानी हार का लोग इंतजार करते हैं, हालांकि हार का इंतजार तो करने ही नहीं दिया जाता, हर मैच ही हम तो हार रहे होते हैं। तो सर और क्या करें, और क्या करें, तो मुझे बताइए। और इतना जितना आप लोगों ने इनके बारे में कहा है, जितना आपने क्रिकेट पे बोले हैं, जितने हमारे साबका क्रिकेटर जो है मुख्तलिफ चैनल्स पे क्रिकेट के बारे में बोले हैं कि इसको किस तरीके से होना चाहिए, किस तरीके इसको बेहतरीन तरफ लेकर के जा सकते हैं, हर बंदे ने बेहतरीन आइडियाज दिए हैं, लेकिन मैंने बताया कि इनको बिल्कुल किसी चीज की परवाह नहीं और वो ऐसी बातें करते हैं ये जो आप मुझे बता रहे हैं। और क्या करें, वो क्या बोले आप, आपकी टीम की परफॉर्मेंस है, क्या करें कि टीम आपकी जीत रही है, आप टीम हार रही है, किसी न किसी तरीके से झूठे सच्चे तरीके से जस्टिफाई करेंगे और जस्टिफिकेशन उनके पास क्या है बताइए मुझे। अगर मैं आज लेकिन आमिर भाई, जब सुनील गावस्कर ने यह बात कही कि इंडिया की बी या सी टीम पाकिस्तान को हरा देगी, तो बतौर पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, बतौर पाकिस्तानी हम सबको बड़ा दुख हुआ था कि कैसा स्टेटमेंट दिया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड की बी टीम हमें हरा रही है, उनके जो मेन प्लेयर है वो तो आईपीएल खेलने के लिए गए हुए। सर ये बड़ी अच्छी बात की है। कुछ ऐसा पहले हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं यहाँ पे सही नैयर साहब, तो उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा कि जी अब तो वो जो उनकी बी टीम है और न्यूजीलैंड की, अब हमें जीतने का मौका मिलेगा और हम लोग इंशाल्लाह जीतेंगे और पाकिस्तानी को बड़ी खुशी होगी। तो मैंने वापस उनको कहा था कि नहीं सर, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ आपकी इस बात पे, क्योंकि अगर कोई वहाँ के स्कूल बॉयज होंगे ना, और वो भी 8वीं जमात तक के नीचे वाले, वो भी आप लोगों को जीत जाएंगे वहाँ पे न्यूजीलैंड की कंडीशन में, न्यूजीलैंड की बॉलिंग पे। और वही हुआ। और ये देखे कि आज उनकी जो टीम है, उनकी बी टीम भी नहीं है। आप बी टीम भी उनका एक अच्छा टैलेंट है, बी टीम के और ए टीम के कुछ मिक्स जो है ना वो आईपीएल या आप न्यूजीलैंड के लिए कह रहे हैं स्कूल बॉयज या इंडिया के स्कूल बॉयज के लिए कह रहे हैं? मैं न्यूजीलैंड की स्कूल बॉयज की बात कर रहा था। वहां पे आप जाएंगे, न्यूजीलैंड में खेलेंगे, जो आपकी टीम है, जिस तरीके से आप वहां पे हारते हो, और एक तो होता है ना वो परचून के हिसाब से, आप थोक के हिसाब से मैच हारते हो। हम सॉरी कि आप एक मैच जीतते हो, 26 मैच हार जाते हो आप। इस तरीके से ये अभी देखें जो परफॉर्मेंस आपने दी है, लगता है कि वो पाकिस्तान की टीम ऐसी परफॉर्मेंस दे सकती है? बल्कि ये बातें तो है 6 साल से हो रही हैं, हम लोग 6 साल से हम हार रहे हैं। आप बताए ना 2019 से लेकर के 2025 आ गया, कहाँ कहाँ हम किस किस टीम से नहीं आ रहे हैं, तो बंदा सोच नहीं सकता है। सर ये तो आमिर भाई, ये तो आप कह रहे हैं ना कि हार रहे हैं, लेकिन हमारे जो कप्तान है, हमारी जो टीम मैनेजमेंट है, वो तो लर्न कर रही है ना, वो तो हार को हार ले ही नहीं रहे, वो तो लर्न कर रहे हैं। इस पर जरा मैं पूछूंगा आमिर भाई से कि हर हार के जो है वो लॉलीपॉप दे दिया जाता है, इस तरह आमिर भाई कह रहे हैं कि थोक के हिसाब से हार रहे हैं, तो ये टीम जो है हमें, और ये जो हमारे जो भी कोचेज आते हैं, ये हमें थोक के हिसाब से थूक भी लगा रहे हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम आमिर मलिक साहब से जानना चाहते थे कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल हैं, क्यों पाकिस्तान की टीम स्ट्रगल करती नजर आ रही है। आमिर मलिक साहब, आपने भी वहाँ पे 5 जो है वो वनडे मैचेस है खेले हैं और न्यूजीलैंड के एनवायरनमेंट को आप समझ सकते हैं, लेकिन अब वेदर माजी के मुकाबले में काफ़ी चेंज हो गया है। अब उस तरह से मूवमेंट हमें नजर नहीं आ रही है जिस तरह माजी में नजर आती थी। उसके बावजूद भी हमारे बैटर्स जो है वो स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। ये माजी के क्रिकेटों से नहीं लगाए आपको, जो बंदे आपका कप्तान जो है उसकी 10 की एवरेज, आपके जो ज्यादातर प्लेयर है, आपके 7-8 ऐसे प्लेयर हैं जिनकी 17-18 नहीं, 7, 8, 9, 10, 11 मैक्सिमम 100 शादाब 100 एवरेज थी। ये तो आपके क्रिकेटर वहां पे गए हैं खेलने के लिए। क्या अपनी मार्च में ऐसे कोई क्रिकेटर आपने देखा
आपने सुना, तो फिर परफॉर्मेंस भी आपके सामने है, फिर ऐसी क्रिकेट मिलेगी ना आपको। बता दीजिए कि कोई मुझे ऐसा बता दे आप जैसे। अच्छा, आज आपने ये हसन नवाज का क्या मसला आपको नजर आ रहा है? क्योंकि आपने तो इनकी कोचिंग भी की है और डोमेस्टिक में तो बड़े रन्स करते थे, ये वहां जाके एक सिंगल नहीं हो रहा इनसे। कमाल हो गया यार, वो अपनी क्रिकेट ही भूल गए यार। वो समझता है कि शायद एक गेंद पे 100 रन कर लें। ऐसे वो 20 ओवर का मैच जो होता है, वो 20 ओवर बहुत ओवर होते हैं, तो वो खेल रहे होते हैं कि जैसे एक ओवर का मैच है, हर गेंद तो चला रहे हैं यार। ऐसी क्रिकेट होती है इंटरनेशनल क्रिकेट, ऐसे वो खेलने देते। ये तो मोहल्ले के बच्चे जो होते हैं ना, वो ऐसा नहीं खेलते। 4-0 कर दिया उन्होंने यार, 4-0 5 मैचों में 3-0। मोहम्मद यूसुफ का सर फिर क्या रोल है? इतना बड़ा नाम है मोहम्मद यूसुफ, उनका क्या रोल है फिर? नहीं, मोहम्मद यूसुफ देखे, जहाँ तक ये जो मोहम्मद यूसुफ, इसमें नो डाउट बहुत 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 ही अच्छे हमारे प्लेयर रहे हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन वो बता सकते हैं, वो खुद पकड़ के बल्ला अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने ये बताया कि आप ऐसा 0 पे आउट हो। सर ये प्लान तो देते होंगे ना, ऐसा तो नहीं हो सकता एक यंगस्टर है वो जाते ही चलाना शुरू कर दे, जिस तरह हम क्रिकेट में कहते हैं कि कुल्हाड़े चलाना शुरू कर दे। वो प्लान तो मिलता होगा ना कि भाई आपने इस तरह बैटिंग करनी है। बिल्कुल, वो क्या वो ये प्लानिंग देते होंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। मोहम्मद यूसुफ जैसा ग्रेट प्लेयर जो है, वो क्या ये प्लानिंग दे? सर मैं बताता हूँ क्या प्लान देते होंगे। आज सलमान आगा ने कहा कि हमने मैसेज दिया कि फेयरलेस क्रिकेट खेलें। मेरे ख्याल में वो समझ रहे हैं फेयरलेस को सेंसलेस। जी आमिर भाई, आपकी आवाज कट गई, आवाज नहीं आई आपकी। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि फेयरलेस क्रिकेट का हमने मैसेज दिया है, वो शायद फेयरलेस को सेंसलेस क्रिकेट समझ के खेल रहे हैं। और सर उनको पता ही नहीं, जो मर्जी मैसेज दे दो यार, ये मैसेज वाली क्रिकेट है? आप मुझे बताइए। चले इनको छोड़े, यहाँ पे रखें। आप पूरा करियर उठा के देख लें हारिस का, वो कैसा खेलता क्रिकेट। बात ये है कि जो कोच होता है वो एक प्लानिंग देता है, बताता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है, एक आपको मोटिवेट करता है, आपको हर चीज के बारे में बताता है। वो उसने जाके गेंद पकड़ के बॉलिंग नहीं करनी है, उसने बल्ला पकड़ के जाकर के बैटिंग नहीं करनी होती है। और वो एक टीम प्लान होता है, एक उस कंडीशंस के मुताबिक आप लोग जाते हो, वो बता देता है। आगे जाकर के आप हुसैन नवाज की तरह खेलें या हारिस की तरह खेलें, और ये जब से ऐसे ही खेल रहे हैं उससे टीमें हारती हैं सर। ऐसा नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता कि आपके जो अच्छे बाहर अच्छे कोचेज हैं या अच्छे प्लेयर जो अपने माजी में जो वो इस किस्म की तरबियत देते हो या इस किस्म की वो कोचिंग देते हो, तो जैसे ये लोग जाके कर रहे हैं। लेकिन आमिर भाई, अब दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अभी इनको और कंसिस्टेंसी के साथ मौके मिलने चाहिए। अभी आकिब जावेद ने भी जो कहा था, या अजहर महमूद ने कहा था कि अभी अबरार को भी 8 ही मैचेस तो मिले, इनको इस टीम को कंसिस्टेंसी के साथ मौका मिलना चाहिए। मिसबा और हफीज भी कहते हैं। अली भाई सॉरी, मैं यहाँ से कहूँगा, ये अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। ये अपने सिलेक्शन को, अपने ये सिद्धांत को ना जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या मौके देने, 5 से ज्यादा मौके और कितने मिलने चाहिए आपको? आपके बंदे 2-2 7 रन नहीं कर रहे, वो टीम से बाहर नहीं होते। मैंने कहा कि 10 की एवरेज वाले आपके प्लेयर खेल रहे हैं। आपके 17 की एवरेज, 105 T20 शादाब खेले हैं, और 16-17 की एवरेज से वाइस कप्तान बन के गेम है। ये जो बाकी दूसरे लोग हैं, ये अपने सिलेक्शन को जस्टिफाई करने के लिए ऐसे बयान कर देते हैं। कभी ऐसा होता है? कौन सी क्रिकेट में ऐसा होता है बताइए मुझे? इनफॉर्म क्रिकेटर ने खिलाएं, आउट ऑफ फॉर्म जाएं, जाके अपने घर पे खेलें। आपके पास तो है ही नहीं कुछ। सर मैं आपसे यही पूछा था आमिर भाई कि अभी हफीज और मिसबा जैसे प्लेयर कह रहे हैं कि इनको मजीद मौके देने चाहिए। क्या मजीद इनको मौके देने चाहिए, या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बाबर आजम को वापस ले आए? सर बात ये कि आपको कुछ है ही नहीं, आपके पास पीछे भी कुछ नहीं है, आपके पास कोई क्रिकेटर नहीं है। मौके दें या ना दें, आपने इनको ही खिलाना है। बात यह है कि आपको, मैं आप बार आप मेरी बात आप समझ नहीं दें। उनसे कहीं 10 की एवरेज वाला कौन सा प्लेयर है दुनिया का जो पाकिस्तान के लिए 10 की एवरेज वाला जो प्लेयर हो उसका कप्तान बन के जाए? अगर आमिर भाई, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, अगर हमारे पास पीछे प्लेयर नहीं है, ये नेशनल T20 टूर्नामेंट हम क्यों करा रहे हैं? ये पाकिस्तान सुपर लीग क्यों करा रहे हैं? साहबजादा फरहान रन्स पे रन्स कर रहा है। अभी हमने देखा अब्दुल्ला फजल अच्छा ओपनर हमें मिल गया, खुर्रम मजूर ठीक है पुराना हो गया, लेकिन खुर्रम मजूर अभी भी रन्स करता नजर आ रहा है। तो भाई जब आपसे नई रन्स हो रहे तो आप इनको मौके क्यों नहीं देते इन प्लेयर्स को? हाँ तो ये देने चाहिए ना, क्योंकि ये तो आप ये जो है लीग सी करा रही है, तो सारा कमर्शियल प्रोग्राम है ना, इसको तो आप छोड़ रहे हैं। यहाँ तो आप जो सिलेक्शन यहीं से करते हैं, हर किस्म से आप सिलेक्शन, आपने इस टूर्नामेंट को कहाँ से कहाँ बना दिया है, सिलेक्शन फिर किधर से किधर कर देते हैं। ये तो एक इसको तो ये कमर्शियल प्रोग्राम है, इसको तो छोड़े। सवाल ये है कि अगर आप इसमें से भी वो प्लेयर जो कि रन कर रहे हैं, जो इनफॉर्म है, आप उनको फिर चांस नहीं देते हैं,
तो बताइए ना मुझे। मैं तो कल की बात तो कर नहीं रहा, तो 6 महीने की बात तो कर नहीं रहा। आप 6.25 साल से हार रही यार। 6.25 है, कोई दुनिया में ऐसी कोई टीम है? कोई छोटी से छोटी कोई टीम है? अमेरिका से आप हार जाते हो, बांग्लादेश से आप हार जाते हो, बुरी तरह हारते हो, इसी तरीके से जिम्बाब्वे से आप हारते हो। कौन सी ऐसी टीम है जिससे आप हारते नहीं? लेकिन आप अगर जो है तो आमिर में क्या ये दानिस्ता तौर पे किया जा रहा है? क्योंकि जब नेशनल T20 टूर्नामेंट हो रहा है, उसके स्टैट्स हैं, उसके डेटा हैं, और हमारे पास तो माशाल्लाह दुनिया में एक वाहिद तजुर्बा हुआ है कि जो डेटा एनालिस्ट है उसको आपने सिलेक्टर बना दिया, और उसके बावजूद भी साहबजादा फराज मुसलसल रन कर रहा है, उसके बावजूद भी हम देखते हैं खुर्रम मंसूर मुसलसल रिकॉर्ड बना रहा है। हाँ जी, ये तुम बताए वो क्या क्या डेटा निकाल के दे रहा है, क्या वो इसका एनालिसिस कर रहा है? ये सामने आपकी आ रही है सिलेक्शन, आपको आता ही नहीं है, आपका विजन ही नहीं है, आपसे होगा ही नहीं, आपको आता ही नहीं है, यही चल रहा है। आप सिर्फ बातें करना जानते हैं, बड़ी बड़ी बातें करें, बड़ी बड़ी बातें करें, बस उस बातों का खाएं। अगर आपको बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छे पैसे मिल जाए तो भैया इससे आसान और चीज क्या हो सकती है? बातें करें और झूठी सच्ची जस्टिफिकेशंस दें, दुनिया को पागल बनाएं, और ये जो अवाम है जो पागलों की तरह, दीवानों की तरह क्रिकेटर्स को और क्रिकेट को चाहती है, सारी रात टीवी लगा के बैठी होती है, देखते रहते हैं हमारे क्रिकेटर्स को। इनकी दिलदारी उतना आपको बता नहीं सकता हूँ। तो फिर भी ये क्रिकेटर्स की बातें सुनते हैं ना, जब आप जैसे बोलते हैं टीवी पे, बोलते हैं जैसे मुख्तलिफ चैनल्स पे हमारे सीनियर क्रिकेटर बोलते हैं, तो खुदा की कसम इतना मजा आता है उनकी बातें सुनकर। आमिर भाई, एक अरसे से मैं भी क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, जिनको आपने क्रिकेट खेलते हुए देखा है, जिनको आपने परफॉर्मेंस देते हुए देखा है, ये देख रहे हैं कि वो सिस्टम से बाहर हैं, और वो एक एक दो मैच खेलने वाले वो डोमेस्टिक भी चला रहे हैं, एक एक दो मैच खेलने वाले आपका पूरा डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेट आपकी पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट चला रहे हैं, और अभी नया लॉलीपॉप दिया है जनाब एक और, कि जनाब इंटर स्कूल क्रिकेट होगी, इंटर कॉलेजिएट क्रिकेट होगी, एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। तो वजह आप क्या समझ रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड में जो आप जैसे प्लेयर हैं, अब्दुल रऊफ जैसे प्लेयर हैं, आमिर सोहेल हैं, या और भी लोग हैं, राशिद लतीफ हैं, जो करना चाहते हैं, जो सच बोलते हैं, उनको क्यों दूर रखा जाता है? क्या दानिस्ता तौर पर क्रिकेट को नीचे किया जा रहा है? नहीं, अब ये सवाल जो आप हमसे पूछ रहे हैं, ये तो आप उन बोर्ड वालों से पूछिए ना। लेकिन हम तो बिल्कुल करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बेहतर क्रिकेट हो। हमारे पास बहुत से आइडिया हैं, हमें पता है, दावे से कह सकते हैं कि हम पाकिस्तान की क्रिकेट इंशाल्लाह एक पटरी पे चढ़ा देंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे क्रिकेटर जाएंगे। क्रिकेट खेलनी जिस तरीके से हम लोगों ने 40-45 साल पीछे क्रिकेट देखी है, क्रिकेट खेली है, हमें पता है कि पाकिस्तान में किस तरीके से कैसे क्रिकेट इंप्रूव हो सकती है, किस तरीके से पाकिस्तान का वेदर है, यहाँ से कैसे क्रिकेटर आए जाते हैं। मुझसे पूछिए, मैं सबसे ज्यादा पाकिस्तान में स्कूल क्रिकेट खेला हूँ, क्लब क्रिकेट खेला हूँ, कोई नहीं खेला होगा ऐसे। एक दिन में 3 में मैच खेलता था, मुझे पता है कि आप भी फिर अब्दुल रज़ाक की तरह तो नहीं कहेंगे कि टीवी की बातें कुछ और होती हैं, क्रिकेट बोर्ड की बातें कुछ और होती हैं? नहीं, मैं ये बात नहीं करता, मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मैंने कभी ये नहीं, मैं कभी किसी उसकी नहीं करता। कोई माइकल अल ऐसा कह देना, मुझसे आके क्रिकेट पे बात कर लेना, मुझसे बोल पड़े, कोई भी आए। मैं तो दावे से कहता हूँ ना कि पाकिस्तान में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है। भाईजान 7वीं क्लास में टेस्ट क्रिकेटर बन गया था, और मैं पाकिस्तान की सबसे ज्यादा स्कूल क्रिकेट, मुझे पता है स्कूल क्रिकेट कहाँ से आती है, कैसे क्रिकेटर होते हैं, कॉलेज क्रिकेट आपकी कैसे ठीक हो सकती है। अब होगी तो ठीक होगी ना, यूनिवर्सिटी क्रिकेट, ये जो है क्लब क्रिकेट, पाकिस्तान की जो नर्सरी है वो है आपकी क्लब क्रिकेट। तो क्लब क्रिकेट ही नहीं है तो कहाँ से आएंगे क्रिकेटर? लेकिन ये अभी जरा मौजूद से हट जाएंगे। ये क्लब क्रिकेट की आप भी बात करें, मैं भी इस बात का हामी हूं कि क्लब क्रिकेट को आप इसको रिवाइव करें, अंडर 14, 16, 19 पे जाएं। ये दोबारा से इंटर स्कूल, इंटर कॉलेजिएट, ये तो पीसीबी का डोमेन ही नहीं है। ये जो इंटर स्कूल में खेल रहा है वो डेफिनेटली अंडर 14 खेल रहा होगा, जो इंटर कॉलेजिएट में है वो इंटर स्कूल, इंटर कॉलेजिएट खेल रहा होगा। तो ये एक और ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने का क्या फायदा है? मैं थोड़ा सा पहले आपकी अपनी डायरेक्शन ठीक करें। स्कूल क्रिकेट पीसीबी का काम ही नहीं है। स्कूल क्रिकेट का काम है, या कॉलेज क्रिकेट जो इंटर कॉलेजिएट होता है, इंटर स्कूल होता है, इंटर यूनिवर्सिटी होता है, ये होता है एजुकेशन मिनिस्ट्री का। स्पोर्ट्स वहाँ पे ये एजुकेशन मिनिस्ट्री होते हैं, उसमें इनका स्पोर्ट्स होते हैं और इनके स्पोर्ट्स के फंड होते हैं, वो इंटर कॉलेजिएट करवाते हैं, कॉलेजों की टीमें बनती हैं, स्कूल्स की टीमें बनती हैं, वो करवाते हैं। पीसीबी का तो काम ही नहीं है। इसी तरीके से जो क्लब क्रिकेट है वो एसोसिएशन का काम होता है। कराची में क्रिकेट होती तो सर वो एक साहब बैठे हैं ना जो इंटर स्कूल क्रिकेट कराने की वजह से ही बोर्ड में आए, ये दोबारा लॉलीपॉप उन्होंने ही दिया ना। यार जब उनका काम ही नहीं है, जो एक काम ही नहीं है, कौन सा दुनिया का बोर्ड है क्रिकेट बोर्ड? दुनिया में कौन सा क्रिकेट बोर्ड है जो स्कूल क्रिकेट कराता होगा? दुनिया में कौन सा क्रिकेट बोर्ड है जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के क्रिकेट? भैया उनके अपने डिपार्टमेंट है, वो उनके क्रिकेट ऐसा ही होता था। ठीक है। अच्छा, वो एक सवाल मैंने आपसे पूछा था, उसका जवाब रह गया था
कि बाबर आजम की टी20 में जगह बनती है? क्योंकि कुछ ये कहते हैं कि जनाब इनको कंसिस्टेंसी के साथ मौका देना चाहिए, कुछ ये कहते हैं बाबर आजम को वापस आना चाहिए। इस सवाल का मैं जवाब लेता हूं जरा आमिर मलिक साहब से एक छोटे से ब्रेक का, क्योंकि जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे बात करेंगे कि अब सुधार की क्या गुंजाइश है और क्या होना चाहिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम आमिर मलिक साहब से बात करते पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। लेकिन आज जब मैं प्रोग्राम का आगाज़ करने के लिए आया हूं तो उस वक्त पाकिस्तान की जीत के इंतज़ार में इतने हमें सदमे मिल गए कि हमें जो है वो कुछ चीज़ों का जिक्र करना भी जो है वो जहन से महव हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान को इतनी मुसलसल हार मिल रही है, इतनी हार मिल रही है कि अब तो जीत की तवक्को करना भी अबस हो गया है कि जीत पाकिस्तान को आखिर मिलेगी कब। उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी जो है वो रह जाती हैं। आज हमारी को होस्ट ज़ारा शफ़ी आज अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रही हैं, तो ज़ारा शफ़ी को मेरी जानिब से, मेरे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी की जानिब से और हमारी पूरी जी स्पोर्ट्स की जानिब से और जी टीवी के मैनेजमेंट की जानिब से सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। आमिर भाई, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे सवाल किया था कि कुछ लोग कहते हैं कि बाबर आजम की अभी भी जगह बनती है जिस तरह पाकिस्तान परफॉर्मेंस दे रहा है। आपकी दानिश में क्या कमबैक होना चाहिए टी20 में? बात ये है कि जो पोजीशन चल रही है, जिस तरीके से ये क्रिकेट हो रही है, तो ठीक है, बिल्कुल खेले वो। जब उन्हीं के इर्द गिर्द घूमना है और आपको उस चीज नजर नहीं आती है और आपने एंड भी बाबर पे करना है और शुरू भी बाबर से होना है, तो ठीक है, खिलाएं। और आपके पास और है क्या? आप उनको निकालते हैं, फिर को उनको लाने के लिए फिर एक लॉबी बनती है, फिर एक तैयार होता है, पीछे आपके पास कुछ है, कुछ नहीं है, इस तरीके से आप हारते हैं। तो ठीक है, फिर उनको भी ले आए, उनको भी खिलाएं। उनके होते हुए भी तो आप जो परफॉर्मेंसेस थी वो आपके सामने ही थी, तो अभी भी आ जाएंगे। लेकिन तो आमिर ठीक भाई, है। जितना हम हार रहे हैं उतना ही हम सीख भी रहे हैं। अभी भी आज सलमान आगा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि यंग टीम थी और हमारा जो फोकस है वो एशिया कप है और टी20 वर्ल्ड कप है। अब वो जब आएगा तो उसकी क्या गारंटी है कि जब तक हम टीम बना लेंगे और जीतना शुरू हो जाएंगे? ये मैंने आपसे पहले किया था, आपने यही सवाल किया था। मैंने कहा था कि ये अपने आप को इधर उधर की बातें करके अपने ये जस्टिफिकेशन पेश कर, यार ये आज तक ये लफ्ज आप सुनते ही आए हैं, हमेशा से। हमने आज सीखेंगे, ये मैं जब से क्रिकेट खेली है मैं भी यही सुनता आ रहा हूँ कि हम ना अपनी हार से सीखेंगे, हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, अगले मैच में हम ये गलती नहीं दोहराएंगे। अरे भाई, अगले मैच में क्या, आप तो सदियों से यही दोहरा रहे हो, आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप में एबिलिटी नहीं है, आप में पोटेंशियल ही नहीं है, आप में टैलेंट ही नहीं है, आप में सोच ही नहीं है कि हमने अब कुछ सीखना है या कुछ गलतियों से हमने सीखना है। आपने ये सिर्फ लफ्ज सुनने में है कि गलतियों से सीखा जाता है। आप फेलियर में बंदा जो है इसमें आप प्लेयर्स को कसूरवार समझते हैं कि इनमें पोटेंशियल नहीं है, या मैनेजमेंट को कसूरवार समझते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो सही टीम सेलेक्ट नहीं कर पा रही है, सही प्लेयर खिला नहीं पा रही है, सही स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रही है, या आप क्रिकेट बोर्ड को जिम्मेदार समझते हैं कि वो ना मैनेजमेंट सही से रख पा रहे हैं, ना एडवाइजर सही रख पा रहे हैं, और फिर जाहिर सी बात है उसका रिजल्ट जो है वो टीम की जो है वो परफॉर्मेंस से नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल सही है। जो जिम्मेदार है, किसकी जिम्मेदारी है? ये टीम खुद तो नहीं चलेगी। ये लोग, इसने सिलेक्ट किया ना इनको, यहाँ पे सिलेक्टर जो आपने रखे हुए हैं उन्होंने सिलेक्ट किया है ना, किस बेस पे सिलेक्ट किया है? मुझे कहीं से पता चला था, यहाँ पे कुछ सुना है कि स्ट्राइकिंग रेट से सिलेक्ट हुए लोग। यार कभी ऐसा भी होता है यार? आप एक 10 स्कोर वाला बंदा जो है, जो 10 स्कोर करता है, उसकी एवरेज 10 की है, एक की 7 की एवरेज। यार वो पाकिस्तान टीम का कप्तान है, वो पाकिस्तान टीम के लिए नाम खेलने जा रहा है, वो झंडा पाकिस्तान का लहराएगा जाके वहां 10-10 की एवरेज। आमिर भाई, आप जब पाकिस्तान के लिए खेले थे कितने रन करके खेले थे आप? भैया वो देखिएगा हम लोग कितने रन खेले थे। मेरा तो आखिरी टेस्ट मैच में भी पता नहीं 60-70 रन था, वो मेरा आखिरी इनिंग्स थी टेस्ट मैच की। और जो मेरे फर्स्ट क्लास में, जैसा अभी आपने कहा कि मैंने दोनों इनिंग्स में सेंचुरी नॉट आउट की थी, मेरे आखिरी मैच में सेंचुरी नॉट आउट थी। ये इतना बड़ा रिकॉर्ड है। सीजन में कितने रन होंगे अंदाजन? सीजन में रन कितने होंगे अंदाजन? पता नहीं सर, वो होते ही सर, हम हजारों में होंगे ना सर? सर मैंने आपसे इसीलिए सवाल, हजारों में होंगे ना? अब तो 240 रन करके बंदा पाकिस्तान टीम में मौजूद है। ऐसे ही होता है सर। उस वक्त प्लेयर जो थे सिस्टम के प्लेयर थे, एक सिस्टम में चलते थे, और वहां पे जो हम लोग एक प्रोसेस से आते थे, और जितने भी क्रिकेटर आए हैं प्रोसेस से, उन दोनों में जो स्टार बने हैं वो एक प्रोसेस को रह करके आते थे। ऐसा नहीं होता था कि सारे शूटर तो नहीं थे, इधर से छलांग गई। वहाँ एक दो ऐसे 2-3 ऐसे बंदे हुए हैं पाकिस्तान टीम में, लेकिन बहुत टैलेंटेड थे। आजकल माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन उन्होंने आके फिर बहुत मेहनत की।
ठीक। उन्होंने वो मेहनत लेकिन की लेकिन जो आपका लोग- जो एरा था 90s का, वो बड़ा मुश्किल एरा था क्रिकेट के लिहाज से। क्वालिटी बॉलर, क्वालिटी बैट्समैन, क्वालिटी विकेट कीपर, अगर हम डोमेस्टिक की भी बात कर लें तो एक से एक विकेट कीपर, एक से एक बैट्समैन, एक से एक बॉलर होता था। लेकिन कहाँ ये जा रहा है आजकल, एक नई बहस शुरू हो चुकी है कि 90s के क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज किया है। आप समझते हैं 90s के क्रिकेटर्स ने किया है या 2000 के क्रिकेटर्स ने किया है? मैं खैर इसमें ये चीजें जिस किसी ने कही है, मैं तो समझता हूँ कि वो बावला होगा, बिल्कुल उनको पता ही नहीं होगा। उन्होंने बात क्या की है, 90 क्रिकेटर आपके माथे का झूमर है। 90 के क्रिकेटर जो है ना, उन्होंने सही आपको सुपरस्टार दिए। उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। मैं आपसे तभी आपको मैंने बताया था कि 72 से 92 इन 20 साल में, अगर ये 20 साल निकाल दें, क्रिकेट के निकाल दें, दुनिया में क्रिकेट ही ना होती। जितने भी बड़े दुनिया के सुपरस्टार पैदा हुए हैं ना जी, वो 72 से लेकर के 92 तक के देख लें। जहाँ पे पाकिस्तान के वसीम अकरम थे, जहाँ पे वकार यूनुस थे, जहाँ पे इमरान खान थे, जहाँ पे जावेद मियांदाद थे, मुदस्सर नजर थे। अगर 90s के क्रिकेटर्स को निकाल दें तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ बचता नहीं है। पाकिस्तानी दुनिया की क्रिकेट नहीं होती है, दुनिया की सर क्रिकेट नहीं होती है, पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं। तो फिर सर ये बात किसी मजजूब ने, किसी दीवाने ने तो नहीं की ना। ये बात तो एक क्रिकेट के प्रोफेसर ने कही है ना कि 90s के क्रिकेटर्स ने कोई लेगेसी नहीं छोड़ी। मुझे नहीं पता उनका, वो मैंने ऐसे कह दिया, ये बनती नहीं है। मैं सिर्फ एक मैं लूंगा मुझसे 90 के क्रिकेटरों की, मैं आपको झलक दिखा रहा हूँ कि यहाँ से मार्शल, एंडी रॉबर्ट्स, वेस्ट इंडीज के माइकल हॉल्डिंग, विव रिचर्ड, लॉरेंस स्ट्रो, क्लॉय ब्लाइड, उधर से ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट चैपल, एन चैपल, एक से बढ़कर एक स्टार, जेफ थॉमसन, उधर जॉन स्नो, बॉयकॉट इंग्लैंड के, रिचर्ड हैंडी न्यूजीलैंड के, ट्रेलर हिंदुस्तान से ग्रेट सुनील गावस्कर और कपिल देव। सर पता नहीं आप कौन कौन से नाम गिना रहे हैं। नाम मैं गिना देता हूँ आपको: शादाब खान, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान। पता नहीं आप कौन से नाम गिना रहे हैं। मुझे माफ कर दे, मैं अपने अल्फाज वापस ले लेता हूं। आजकल हालात ये कि अपनी इज्जत बचाओ, हालात यही चल रहे हैं आजकल। अब ये वो थे कि 90 कहता हूँ पहले स्टार, तो 72 से 90 की क्रिकेट ने आपको सुपरस्टार दिए। उसमें भी कैरी पैकर हुआ था, अगर आपको याद हो। तो अगर ये इनको निकाल दें ना, तो दुनिया क्रिकेट में कुछ में नहीं, सीधा शादी से एक लफ्ज निकलता है क्रिकेट का, बस, और कुछ नहीं था। तो ये जो भी है, अगर उनको नहीं पता तो उनको फिर बता दें कि भैया ये थे क्रिकेटर, जब आपकी तरफ देखें, इनको देख तो आपने क्रिकेट सीखी है। सही बात है। अच्छा मेरा वक्त थोड़ा सा कम है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान आगा ने कहा कि अब अगली जो सीरीज उसमें बाबर आ जाएंगे, रिजवान आ जाएंगे, इमाम आ जाएंगे। इन्होंने 3-3, 4-4 सीरीज यहाँ पे खेली हुई है, इनका एक्सपीरियंस है, तो क्या वनडे में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है? मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में मैंने 2 चीजें आपसे कही थी। वादों पे तेरे कब तक मेरा दिल करे दिखाए, तो ऐसा कर बहाना मेरे पास। ठीक है आमिर भाई, थैंक यू सो मच। आपकी आवाज़ से अभी अब कट ऑफ हो गई है, लेकिन थैंक यू सो मच आमिर भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। आमिर मलिक साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को आमिर मलिक साहब के साथ, पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।